कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री की क्या वजह है? कन्हैया कुमार पर कांग्रेस ने दांव क्यों खेला है? आखिर 6 साल बाद कन्हैया कुमार को बिहार में वापस लाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी है, या कन्हैया कुमार की ये जो एंट्री है वो कैसे कई लोगों को खटक रही है? सिर्फ विपक्षी दलों को ही नहीं, साथ के महागठबंधन के भी कई नेताओं को कन्हैया कुमार रास नहीं आ रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को खुद लालू नहीं पसंद करते, लालू जी खुद ही खिसियाए रहते हैं कन्हैया कुमार से। तो आखिर कन्हैया कुमार को जब खुद लालू पसंद नहीं करते, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार पर दाव क्यों खेला है? और कन्हैया कुमार का ये जो दाव है जो कांग्रेस पार्टी ने उन पर खेला है वो कितना फायदेमंद साबित होगा? कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि कन्हैया कुमार को दरअसल लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए चुनौती मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने आप को युवा चेहरा बनाकर बिहार में लॉन्च कर रहे हैं और नीतीश कुमार को बूढ़ा नेता वो कई बार बता चुके हैं, कह भी चुके हैं कि जब रिटायरमेंट की उम्र ही 60 साल की होती है तो खुद 75 साल के होने के बाद, 65 साल के होने के बाद, रिटायरमेंट की उम्र से अधिक होने के बाद भी नीतीश कुमार सरकार पर क्यों काबिज हैं, सत्ता में क्यों काबिज हैं? वो बूढ़े हो चले हैं, उन्हें रिटायर होने की आवश्यकता है और एक युवा चेहरा लॉन्च करने की आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से पोस्टरबाजी बिहार में शुरू हो चुकी है। आप सभी को पता है कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पोस्टरबाजी तो चलेगी ही, लेकिन कन्हैया कुमार ये जो के फैक्टर है वो बिहार में कितना जरूरी है या कितना ज्यादा चिंता का सबब बन सकता है, ये इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि कांग्रेस ने अपनी एक पदयात्रा शुरू की है बिहार में, नौकरी दो पलायन रोको। इस पदयात्रा को लीड करते हुए कन्हैया कुमार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक भी 2 दिन हो गया है आज, अभी तक भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इस पूरी पदयात्रा को लीड करने का काम कन्हैया कुमार को दिया जाएगा। लेकिन कन्हैया कुमार का जो बड़बोलापन है या कन्हैया कुमार जिस तरीके से एक्टिव होकर बोल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस पदयात्रा के दूल्हा कन्हैया कुमार ही हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बिहार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बिहार के इतने खराब हालात हैं कि लोग हनीमून मनाने तक भी बिहार से बाहर जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? पढ़ाई नहीं है, कमाई नहीं है, दवाई नहीं है और सब बात छोड़िए, हनीमून बनाने के लिए भी जो है वो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इस तरीके की बात कन्हैया कुमार ने कह दी है। यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं कन्हैया कुमार, सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए चुनौती बन रहे हैं, नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कोसना जरूरी भी है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोच कर देखिए कि वो कन्हैया कुमार जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अपनी वाक्पटुता की वजह से जाने जाते हैं, अपने हाजिर जवाब की वजह से जाने जाते हैं। ये कहा भी जाता है कि कन्हैया कुमार कहीं भी बोलने खड़े हो जाएं, उनको सुनने के लिए लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे। अब रही बात बिहार की, तो खुद बिहार के रहने वाले भी हैं, भूमिहार बिरादरी से आते हैं, तो ये कहा जाता है कि वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा भूमिहार बिरादरी का बिहार में है। तो हर फैक्टर से कन्हैया कुमार जो है वो फिट बैठते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये बात नोटिस की होगी कि कन्हैया कुमार को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि खुद लालू यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लालू यादव इस बात को भांप चुके हैं कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से उनका बोलने का तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है और खास तौर पे युवाओं को बहुत पसंद आता है। तो अगर कन्हैया कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में बिहार में आ जाएंगे तो तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और लेकिन आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि कन्हैया कुमार कई बार कई मौके पर लालू यादव के पैर भी छूते रहे, लेकिन लालू यादव ने कभी कन्हैया कुमार को आशीर्वाद तक भी नहीं दिया। और ये भी कहा जाता है कि कन्हैया कुमार जो हैं वो खुद लालू यादव की वजह से जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि 25 से 30 सालों तक राजद के कंधों पर ही कांग्रेस चढ़कर सवार होती रही है, उसी के सहारे जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव होती रही है। और चलती तो भैया लालू यादव की है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में कोई अगर है तो वो लालू की पार्टी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी टाइप। तो लालू यादव एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता थे,
है भी और उनकी बात ही मानी जाती है। ये माना जाता है कि महागठबंधन में लालू यादव जो कह देते हैं वो ही मान लिया जाता है। लेकिन लालू यादव जब कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनसे खिसियाए रहते हैं, फिर भी कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार के चुनाव में उतार कर क्या संदेश देने की कोशिश की? क्या ये संदेश देने की कोशिश कर दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो ए टीम बनकर खेलना चाहती है, किसी की बी टीम बनकर नहीं खेलना चाहती है? कहने वाले तो ये कहते हैं कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ रोल रहता नहीं है बिहार चुनाव में, और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं लालू यादव की बी टीम बनकर जो है वो काम करती है या उनकी कठपुतली है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगी और किसी की बी टीम बनकर नहीं खेलेगी, खुद ए टीम बनकर बैटिंग करना चाहती है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। जब कांग्रेस ने अपना कमान जो है वो कृष्ण अल्लावरू को दिया, तब उन्होंने भी इस बात को साफ किया है और अभी तक ऑफिशियली तौर पर ना तो वो लालू से मिले हैं ना तेजस्वी से मिले हैं। इस तरीके की ऑफिशियल मीटिंग ना करना भी महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, इस तरफ इशारा करता है। बहुत सारी वजहें हैं जो ये बात साफ हो रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस जो है वो अब बी टीम बनकर नहीं खेलना चाहती, वो अब किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहती, वो अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उनकी उतनी हैसियत है नहीं, उतना अस्तित्व तो है नहीं कि वो अपने दम पर बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ पाए। इसीलिए वो हाथ पैर चलाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के आगे कुछ बढ़कर कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने 1 मार्च को ये कहा कि कांग्रेस इस बार जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़ना चाहती है, किसी की बी टीम बनना हमारा मकसद नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। इस तरीके का बयान उन्होंने साफ दे दिया है और एक बात इशारा कर दिया है कि इस बार कांग्रेस जो है वो ज्यादा झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस ज्यादा दबने वाली नहीं है। कांग्रेस जो है अपने पुराने जो वोट प्रतिशत हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है और यही वो बड़ी वजहें हैं जिन वजहों की वजह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि पप्पू यादव को भी जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने इन 2 बड़े नामों को आगे बढ़ाया है, इनको ज्यादा पावर दे रहे हैं, ज्यादा ताकत दे रहे हैं। और ये वो बड़ी वजहें हैं जिन आधार पर यह कहा जा रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। एक तो कन्हैया और दूसरा पप्पू यादव को इतनी ज्यादा जिम्मेदारी देना बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के कलेश की तस्वीर जो है वो बता रहा है। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार से सिर्फ राजद को ही चिढ़ है, कन्हैया कुमार से सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को चिढ़ है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने इनके खिलाफ बहुत कुछ कहा है। बीजेपी के चनपटिया के जो विधायक हैं उन्होंने लफुआ तक कह डाला है कन्हैया कुमार को और ये कहा है कि लफुआ और देशद्रोही जो है वो कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार का अपना कोई वोट प्रतिशत भी है, कन्हैया कुमार क्या ही पार्टी के लिए कुछ कर पाएंगे जब उनका कुछ जनाधार नहीं है। बीजेपी विधायक हैं उमाकांत सिंह, उन्होंने कहा कि लफुआ है जो है वो कन्हैया कुमार, लफुआ और देशद्रोही है, इस तरीके की बात वो कहते हैं और कहते हैं हिम्मत है तो कन्हैया कुमार जो है वो यहाँ से लड़कर दिखा दे, हम उनकी जमानत न जब्त करा दे तो कहिएगा। इस तरीके की बात वो कहते हैं और कहते हैं कि कन्हैया कुमार का कोई अस्तित्व भी है, वो पार्टी को क्या ही मजबूत करेंगे, जो खुद ही देशद्रोही हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, वो पार्टी को क्या मजबूत कर पाएंगे। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी ही चंपारण में जो सत्याग्रह किए थे उसमें उनको सफलता मिली थी, इसके अलावा और किसी का सत्याग्रह कभी सफल नहीं रहा है चंपारण से। तो कन्हैया कुमार का भी ये जो सत्याग्रह, जो पदयात्रा वगैरह वो निकाल रहे हैं, वो उसका कोई खास असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके की बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता हैं, इस तरीके की बात तो करेंगे ही, लेकिन देखना, जानना और समझना होगा कि क्या सच में ये जो पदयात्रा है वो जनता के बीच में कुछ असर डाल पा रही है या नहीं, कन्हैया कुमार कुछ कर पाएंगे या नहीं, कांग्रेस के लिए वोट बटोर पाएंगे या नहीं, और उनकी ये जो पदयात्रा है नौकरी दो पलायन रोको वाली चीज, उस पर कितना असर पड़ पाता है। लेकिन कन्हैया कुमार जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनके बोलने की शैली लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से लफुआ हैं, उसी तरीके से उनके साथ जो अगल बगल घूम रहे हैं वो भी लफुआ ही हैं। ये बात बीजेपी विधायक का कहना है, मेरा नहीं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि पहले के समय में जैसे डाक खाने में लव लेटर लीक हो जाया करते थे, उतने तो अभी तक लव लेटर नहीं लीक हुए होंगे जितना बिहार में
कि पेपर्स लीक हो गए हैं। बिहार में जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये सभी सारे पेपर लीक जो है वो सरकारी तंत्र की विफलता की तरफ जो है वो इशारा करता है। इस तरीके की चीजें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देने की वजह से बिहार में पलायन जैसी बड़ी समस्या हो रही है और 14 करोड़ से अधिक लोग जो है वो पलायन की वजह से परेशान है, क्योंकि सरकार नौकरी देने में विफल हो पा रही है। सरकार अगर नौकरी देती तो किसी को अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। यानी कि सबसे बड़ा चोट नौकरी वाला, जो नीतीश कुमार को ऐसे भी एक बड़ा घाव बन चुका है इस चुनाव में। बीपीएससी परीक्षा लीक नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका है जो ना उन्हें निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि बीजेपी से ज्यादा करीबी बनाने के चक्कर में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों को ताक पर रखा था, वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा और चुनाव में अच्छा वोट प्रतिशत जो है वो उनसे खींच सकता है। युवा जो है वो नीतीश कुमार से नाराज हैं और उन्हीं युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर दांव खेला है, क्योंकि कन्हैया एक युवा नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी में जाने जाते हैं। बोलने की शैली आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी है। तो ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार कुछ अच्छा कांग्रेस के लिए जरूर कर सकते हैं। तो ये जो यात्रा है वो 16 मार्च से शुरू हुई है और 14 अप्रैल तक ये यात्रा, कुल 24 दिन की ये यात्रा रहेगी। इन 24 दिन में 2 बार राहुल गांधी खुद इस पूरी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव हो रही है बिहार में, ये राजद को पसंद नहीं आ रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ऐसे भी परेशान है जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव पॉलिटिक्स बिहार में खेल रही है। साल शुरू होते ही राहुल गांधी अब तक 2 बार बिहार में आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है इस पदयात्रा में 2 बार और शामिल होंगे। कुल ये जो 24 दिन की पदयात्रा है, इसमें राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और वो बड़े बड़े नाम, ये बड़ा बड़ा काम जो किया जा रहा है वो ना तो राजद को पसंद आ रहा है और ना ही महागठबंधन के कुछ और नेताओं को पसंद आ रहा है। कन्हैया कुमार का उतरना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा ये देखने की बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार पर जो दांव खेल रही है वो कोई बड़ी चाल है या बड़ी भूल है? इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपकी सलाह और सुझाव का हमें इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन खुला है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत धन्यवाद।